बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डोनट्स की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी जैसे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलें इन्हें बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध और इसके नीचे मैंने हल्की आंच जलाई हुई है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के मक्खन के, और ये मक्खन घर का बना हुआ है। आप चाहें तो बाज़ार से जो अनसॉल्टेड बटर मिलता है वो लेके इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दिया है और अब हमें सिर्फ बटर को इसके अंदर मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद हम इसे डालेंगे दूसरे बर्तन के अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये जो दूध है ये कोसा है, जिसे ल्यूक वार्म कहते हैं। इसके साथ मैंने इसके अंदर डाला है 1 पैकेट ईस्ट का यानी ख़मीर का, 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे शुगर के, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक, तो ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो सके। इसके बाद इसमें 2 अंडे आपको बड़े साइज़ के लेने हैं, वो इसमें शामिल करने हैं और उसके बाद इसकी बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्सिंग करनी है। मिक्स बहुत अच्छे तरीके से होगा तो हमारा जो ख़मीर है वो अच्छे तरीके से राइस भी होगा। अब इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 अदद कप भर के मैंने इसमें मैदे के डाले हैं। टोटल इसमें 4 कप जाएंगे। 3 कप मैं इसमें पहले शामिल कर रही हूँ और 1 कप मैं इसके साथ ही इसमें बाद में शामिल करूँगी। आपको पहले इसको चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स करना है कि ये डो थोड़ी सी दूसरी डो के हिसाब से थोड़ी स्टिकी बनती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है अंडे डले हुए हैं, इसके साथ इसमें मक्खन डला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा स्टिकी बनेगा तब ही इसका जो ख़मीर है वो राइज़ होगा और जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छे तरीके से फूलेगा। अगर डो हार्ड हुई तो ये इतने अच्छे तरीके से फूलेगा नहीं। हमें इसको गूँदना है और हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इस बाउल में हमें इसको गूँदना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम इसे या तो रखेंगे परात वगैरह के अंदर या आप जो आपका शेल्फ़ है उस पे भी रख के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा उसको मैंने परात को ग्रीस कर लिया था, उसके अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँदना है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे तरीके से आप इसे गूँदेंगे पटक पटक के इसकी आपने खूब अच्छे तरीके से मसाज करना है आटे का, ताकि ये बड़े अच्छे तरीके से निकल के आए और ये डो बड़ी स्मूथ हो जाए। इसके बाद आपको इसको डाल लेना है एक दूसरे बर्तन में और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल के साथ ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद हमें इसको ऊपर से कवर कर देना। आप चाहें तो ऊपर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं और रैपिंग शीट के साथ भी इसे कवर करके रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने इसको उठाया ढक्कन को, तो ये बड़े अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी थी। गर्मी का मौसम हो तो राइज़ होने में इतनी देर नहीं लगती। आप देख सकते हैं इसका बड़ा ही स्मूथ और बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है डो का, और डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके बना लेंगे हम डोनट्स, और इसको मैंने शेल्फ पे डाला है और उसके ऊपर थोड़ा सा हम डस्ट करेंगे आटे को, खुशके को, और इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। बहुत बारीक रोटी की तरह हमें इसे नहीं बेलना, थोड़ा मोटा रखना है। और उसके बाद हमें इसकी जो डोनट्स की शेप देनी है, अगर आपके पास डोनट कटर है आप उसके साथ दे सकते हैं, नहीं है तो घर में 100 तरीके हैं आपके पास इसको शेप देने के लिए। मेरे पास यहाँ पे एक ढक्कन था, उसको मैंने थोड़ा सा खुशका लगाया है। इसके साथ मैं इसे कटिंग करके देखूंगी, लेकिन मुझे इसके बाद ये थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं ग्लास के किनारे के साथ इसको करूँगी तो ज़्यादा अच्छे कटिंग होके निकलेंगे। तो मेरे पास गिलास था, मैंने उसके साथ कटिंग निकाली है। उसके बाद मेरे पास ये छोटी बोतल का एक ढक्कन था, उसके साथ मैंने इसका सेंटर वाला पार्ट बाहर निकाला है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट डोनट्स की जो शेप है वो हमारे सामने आ चुकी है। चलिए डोनट्स रेडी हो गए हैं, इसे कुछ देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि हम इसे फ्राई कर सकें। कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है कि एकदम से ये जल जाए। हल्की आंच पे इसको गरम किया मैंने। अभी भी इसके नीचे फ्लेम जो है मीडियम है। तो एक साइड से इसका लाइट सा कलर देने के बाद आपको टर्न करना है दूसरी साइड पे, और फिर इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह का कलर देने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। और इससे ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं करना, लेकिन गोल्डन कलर आपको लेके आना है इसका। डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी टॉपिंग की तरफ चलते हैं। टॉपिंग के लिए मैं घर की जो चीज़ें हैं उनके साथ टॉपिंग बनाऊंगी। यहाँ मैंने शुगर ली हुई है बारीक पीस के, उसके साथ ही मैंने कोको पाउडर लिया हुआ है, चॉकलेट चिप्स लिए हुए हैं और उसके साथ ही मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल्स भी थे। ये चीनी जो ली हुई है ये बारीक मैंने खुद ही किया, घर में पीस लिया इसे, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सिर्फ दूध का ऐड किया है। उसके साथ मैंने स्मूथ सा पेस्ट बनाया है इसका। दूध आपको इसके अंदर एकदम से ज़्यादा नहीं शामिल करना। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल लिया पिंक, और ये पिंक कलर के हम डोनट्स बनाएंगे, बच्चों को पसंद होता है पिंक कलर। इसके साथ ही आपके पास जो कोको पाउडर है उसके अंदर भी हम थोड़ी चीनी भी शामिल करेंगे पिसी हुई, और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके उसकी बहुत अच्छा थिक सा पेस्ट बनाएंगे। जितनी देर आप इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे उतना अच्छा ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि चॉकलेट होती है। टॉपिंग्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब इसके अंदर हम लगा देंगे अपने डोनट्स को। एक साइड से हमें इसको करना है
और ये इसके अंदर डिप करने के बाद हम साइड पे रखेंगे और उसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। चॉकलेट वाले हमारे हो चुके हैं, तो अब मैं लगा रही हूँ पिंक कलर के अंदर इसको, और इसकी भी एक साइड को हम डिप करेंगे और इसके साथ ही इसके ऊपर हम अब लगा देंगे थोड़े स्प्रिंकल्स वगैरह। आप चॉकलेट चिप भी डालना चाहते हैं आपके पास, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास घर में, सौंफ है कलर्ड, आप वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट है पिसा हुआ, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बारीक पीस के उसके अंदर इसको कोट करें और बच्चों को दे सकते हैं। वैरायटी आपके पास खुद से होती है, आपके पास क्रिएटिविटी खुद से होती है, आपके पास अगर कोई भी चीज़ है घर में आप उसे इस्तेमाल करके बना सकते हैं। चॉकलेट अगर हम यूज़ करते तो यकीनन महंगी पड़ती और हर किसी का बजट एक तरीके से नहीं होता। तो आप इस तरीके से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।